डैड मत जाइए। मसल इधर आओ। नहीं, ये नहीं हो सकता मिस्टर कैमल। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैं सच कह रही हूं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मिस्टर कैमल, बातचीत काफी हुई, पुलिस स्टेशन निकलना है। बेटा मुझे एक जरूरी काम आ गया, मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ? नहीं डैडी, प्लीज मत जाइए। मुझे जाना होगा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन कब? पुलिस अंकल मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा, और उसके बाद मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना, ठीक है? सिस्टर सहरिया, आप मसल का अच्छे से ख्याल रखना। डैडी मत जाइए। तुम जरा बेफिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। डैडी रुक जाओ। रो मत मसल, तुम्हारे डैड कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। मेरी बात का भरोसा करो, बस वो थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे, ठीक है? मैं 2 मिनट में वापस आई मिस सहरिया। तुम यह डिजर्व करती थी, तुम यह डिजर्व करती थी। इनफैक्ट इससे ज्यादा डिजर्व करती हो। उस रात मैंने हाथ थामकर भरोसा किया था, पर अब नहीं कर सकती। आपने मेरा हाथ थामा तो था, और मैं आपके साथ चल भी पड़ी थी बिना कुछ सोचे समझे। आपने जो कुछ कहा था उसके बावजूद मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी मैं आपके साथ खड़ी रही ताकि कभी तो आप मुझसे प्यार से बात करें।
हाँ योंजा। मिस्टर एमिर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं जमरी के साथ हॉस्पिटल में ही हूँ। कैसी है वो? सब ठीक तो है ना? हालत में काफी सुधार है। हम कुछ पुराने फोटोग्राफ्स दिखाकर मेमोरी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। मेरे लायक कोई हेल्प है तो बताओ। जमरी आपसे मिलना चाहती है। अगर आप यहाँ 5 मिनट के लिए आ सकते हैं तो वो काफी बेहतर महसूस करेगी। मिस्टर एमिर, आप सुन रहे हैं ना? ओके योंजा, ठीक है। सी यू सून। आओ बेटा आओ, वेलकम। आज आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। क्यों नहीं होऊंगा? आज मैं हॉस्पिटल और जेल से रिहा हो रहा हूँ। दुश्मन जेल में, तलाश बाहर। अच्छी बात है ना? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा क्या? जाने दीजिए डैड, जो हुआ सो हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने डरा तो नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपकी टेस्टिमनी बहुत जल्दी ही ले लेंगे और प्रोसीजर के बारे में तो आप जानते ही हैं मिस्टर कमल। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा वक्त नहीं लगे। आप कहें तो मैं मिस्टर हिकमत को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, ना तो मेरे भाई को और ना ही किसी और को। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और वैसे भी बाद में उन्हें पता चल जाएगा कि ये मुझ पर एक गलत इल्ज़ाम था। फिक्र मत कीजिए, वो नहीं जान पाएंगे। देखो, इन्हें अच्छी तरह से साफ करना और संभल कर, ये बहुत कॉस्टली हैं। ओके एमिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जमरे से मिलने। हाँ जाओ जाओ। वैसे भी मिस सुएला के आने तक हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। ठीक है। निगार, मेरा बैग ला दो प्लीज। रेहा नहीं आ रही? वो नहीं आएगी। एमिर, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं तो। तुम बहुत डिप्रेस लग रहे हो। रेहान और तुम्हारे बीच कहीं? सब ठीक है मॉम, सब ठीक है।
मुझे नहीं पता था कि आप आ रही हैं जावेदान आंटी। आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कैसी हो तुम? मेरा मतलब तुम्हारी मेमोरी, तुम्हें अब तक कुछ याद आया है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों की बातें याद नहीं हैं। योंजा के पास कुछ फ़ोटोज़ थी, वो लेकर आई है और उन्हें देखने के बाद कुछ धुंधली यादें आंखों के सामने आई तो है, लेकिन वो सब स्पेशली एमिर के बारे में है। एमिर के साथ जब एमिर कहाँ खोए हुए हो? वो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। ये देखो हमारी फोटोग्राफ्स, तुम लगभग हर एक फोटो में हो, देखो तो जरा। अच्छा आमिर, तुम यहाँ बैठ जाओ। मेरे पास भी ये फोटो है। ये जफर के बर्थडे का फोटो है। हम दोनों के पास जो फोटो एल्बम है काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि बर्थडे पार्टीज, हॉलीडेज हम हमेशा साथ ही तो रहते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? चोट लगी है, तुम्हें इसकी ठीक से ड्रेसिंग करवानी चाहिए। एमिर मुझसे भी छिपा रहा था। मैंने कार में ही इसकी चोट देखी। ये बचपन से ही खुद के मामले में बहुत ज्यादा केयरलेस है जैमरे। आई एम वेरी सॉरी जैमरे। अगर उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने आता तो ये एक्सीडेंट आज हुआ नहीं होता। ओह पागल हो क्या? तुम्हें थोड़ी ना पता था ऐसा कुछ होगा। रेहान, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। मेरा जीना बेकार होता। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। मेरे दिल पर इतनी गहरी चोट लगी है कि चाहे जितनी कोशिश कर लूं, पर वो जख्म भर ही नहीं रहा। ये ऐसा दर्द है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। पर जब आप मेरी आंखों में देखते हैं, जब मेरे करीब आते हैं और जब मुझे छूते हैं, तब तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है इन फोटो से इसे कुछ याद आ जाएगा? पता नहीं ये टेक्निक काम करेगी या नहीं।
डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया है। इसे कुछ पुरानी बातें याद करने में टाइम लगेगा। जफर का कॉल है। तुम्हारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, तुम उनके मैसेजेस का जवाब दो, शायद वो परेशान होंगे। हाँ हाँ दो मुझे। तुम्हारे टॉप का कलर तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस की दाद देनी पड़ेगी जेमरे। कहाँ से खरीदती हो? लास्ट मंथ जब लंदन गई थी तब लिया। वैसे जेमरे को शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें पिछले महीने की बात भी याद है? ओह नो, मैंने लास्ट मंथ कह दिया। इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। शायद इन्हें समझ नहीं आया। तुम पकड़ी गई हो जेमरे। ये क्या हो गया? उन्हें लगेगा मैंने जानबूझकर तोड़ा है। ऊपर वाले मेरी मदद कर। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी, मेरा दिल, सब कुछ टूट कर बिखर गया है। मैं चाहूं तब भी समेट नहीं सकती। कैसे ठीक होगा ये सब? अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। रेहान, क्या हुआ बेटा? सब टूट गया मिसेस मलिक के। क्या मतलब है तुम्हारा? उस आदमी ने मेरा नाम लिया? मैं सच कह रहा हूं। उसके मुताबिक तलाश जेनर को मारने के लिए आपने पैसे दिए हैं। उसे जान से खत्म कर देने का सौदा हुआ है। क्या बकवास है! मैं तो इस आदमी को जानता तक नहीं हूं। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। फिर मैं इससे ऐसा काम क्यों करवाऊं? हम इन कंप्लेंट्स को झूठा साबित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पता है, जितना सोचा है उससे ज्यादा वक्त लगेगा यहाँ पर। सस्पेक्ट के दोनों डिफेंडेंट और तलाश के जेनर ने कंप्लेंट की है। शिकायत करने वालों में तलाश का नाम मुश्किल पैदा कर सकता है। तुम जल्द ही मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें थैंक्स कहने वाला था। आई विश मैं तुम्हें जेल में साथ दे पाता, पर अब जाने दो केमल तारून। तो ये है उसका प्लान। तलाश जेनर ने उसकी चाल चल दी। जेमरे हनी, अब हम निकलते हैं। आधे घंटे में मेरी अपॉइंटमेंट है। एमिर, तुम मुझे फैशन हाउस तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? तुम भी जा रहे हो? तुम तो रुक जाओ ना एमिर। पेशेंट को देखने ज्यादा टाइम अलाउड नहीं होता, और वैसे भी देखो तुम बहुत थक गई होगी।
मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। हम बाहर चलें क्या? इस हालत में? डॉक्टर ने हाँ कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं घूमूंगी तो शायद मेमोरी रिफ्रेश हो सकती है। मॉम, ठीक है, मैं फैशन हाउस तक टैक्सी से चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं मिस जावेदा के साथ निकलती हूँ, मुझे कुछ काम खत्म करने हैं, फिर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम अपना ध्यान रखना जमरे। फिलहाल हम चलते हैं। आप ठीक तो है ना बॉस? कहे तो आपके नीचे तकिया रख दूं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, रख दो। आपको जख्म है इसलिए कहा। ये जख्म मुझे दर्द नहीं बल्कि जीने के लिए ताकत देते हैं। केमल आए या कोई दूसरा, तलाज ऐसे नहीं गिरने वाला, वो चट्टानों की तरह खड़ा रहेगा। हैरी है। हेलो हैरी। अरे तुम्हें लगे क्या? जल्दी से ठीक हो जाओ तलाश। हाँ थैंक यू, मैं वेयर हाउस में हूँ, आ जाओ, मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं तो खैर आ ही जाऊंगा, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि केमल दरहन पिछला कुछ खोद कर निकाल रहा है। कैसे? तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है। जिस चोरी में तुम्हारा हाथ था वो केस खुलवा रहा है वो। ये नहीं सुधरने वाला। ये आदमी बहुत ही पावरफुल है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इस रॉबरी के बारे में वो अच्छी तरह जानता है। वो खोज ही लेगा कि इसमें तुम्हारा हाथ था। ठीक है, थैंक यू। फिर से क्या हो गया बॉस? केमल हटने के लिए तैयार नहीं है। आंख बदले आंख। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं केमल तारून। मेरे पेट में तो हार्मोनियम बज रहे हैं, चूहे चूहे नाच रहे हैं। और कितने फूल बचे हैं बताओ ना। 4 मिनट पहले ही पूछ चुके हो तुम सफर। अपनी घड़ी में देखो एक बार। मैं नहीं देख सकता, ऐसा लगता है जैसे मिनट और घंटे का कांटा मेरी तरफ आ रहा है। तुम इन्हें छीलोगी? हाँ मुझे दो। तुम कर सकती हो ज़ेना। आज रात बहुत बड़ा डिनर रखा गया है। ऐसा लगता है कि खाएंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे, पर भूखे रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। रेहान नहीं है क्या? वो अपने कमरे में है। पर क्यों? वो तो यहाँ आने वाली थी ना। उसे आराम की जरूरत थी, शायद तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू मुझे हॉस्पिटल से बाहर लाने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है। मेरा सिर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी फट जाएगा। ज्यादा जोर देती हूँ तो तकलीफ होती है। सब ठीक हो जाएगा, एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पिछले कुछ महीनों की बातें बताओ ना अमीर। शायद तुम हमारे बारे में कुछ बताओगे तो मुझे कुछ याद आ जाए। पिछले कुछ महीनों में? हाँ बिल्कुल। एक काम करो, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो अच्छी याद हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक काम करो, हमारे किसी स्पेशल हॉलिडे के बारे में बताओ जहां हमने एंजॉय किया। मुझे कोई भी स्पेशल ट्रिप याद नहीं है सच में। मैंने तो बस बहुत एंजॉय किया।
कैसी बात कर रहे हो अमीर? कोई सुनेगा तो सोचेगा कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। देखो मैं क्या सोचता हूँ कि क्या? जब हम सीनियर हाई स्कूल में थे तब हम सिप्रस गए थे एक दिन के लिए, उस लड़की के लिए जिसे जफर पसंद करता था। रास्ते में उसने कहा था कि उसे वो लड़की ज्यादा पसंद नहीं है और फिर हम। वाह अमीर, मैंने कहा हमारी स्पेशल मेमोरी और तुम जफर की बात बता रहे हो। अंदर आ सकती हूँ? हाँ सुना। क्या बात है, तुम किचन नहीं आए रेहान? नहीं, मुझे रेस्ट करना था। बस इतनी सी बात है या फिर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुमने मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी है रेहान। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया के बारे में है। ये ऐसी बात नहीं है जो बातों से हल की जा सके, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है रेहान, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ों में कर सकती हूँ। हाँ बोलो ना, बोलो क्या बात है? क्या तुम मेरे लिए पहले गर्मा गर्म सूप बनाओगी? क्यों नहीं बनाऊंगी सुना। मेरे भैया की खूबसूरत वाइफ हो तुम। क्या सोचकर हंस रहे हो? वो बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट है। मुझे रेहान और मसल की याद आ गई। रेहान? क्या बात थी? उन्होंने यहाँ पर सीगल्स को खाना खिलाया था। उस दिन वो दोनों बहुत खुश थे। ये मेरे सामने रेहान की बातें कर रहा है। अमीर, इस बार मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। आप प्लीज यहां से जाइए, जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेहान प्लीज यहां से जाइए, प्लीज। पता नहीं अभी क्या कर रही होगी। कितनी ताजी हवा चल रही है ना। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे उन दिनों की याद आती है जब हम रेत पर बैठा करते थे। बॉनफायर, म्यूजिक, डांस। समंदर के पास आकर हमेशा अच्छा लगता है।
और तुम्हारे साथ तो और अच्छा लग रहा है। मैं पहले ऐसा फील नहीं करती थी अमीर, लेकिन शायद जैसे जैसे लोग मैच्योर होते हैं वैसे वैसे चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे लगता है कि उसे कॉल करना चाहिए, वो अब शांत हो गई होगी। मैं ज़रा एक कॉल कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट है। भैया का कॉल आ रहा है। हेलो भैया। हे सुना, कैसी हो? तुम उसे स्वीट हॉट नहीं बुला सकते अमीर। मैं ठीक हूँ। रेहान और मैं किचन में हैं और वो सूप बना रही है। और सच पूछो तो मैं उसके साथ बहुत सारी बातें कर रही हूँ। वो मैं समझ गई। आप रेहान से बात करना चाहते हैं ना भैया? मैं उसे फ़ोन देती हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। सुना सुना। ओह, सुना है। ये लो। बात करो रेहान। हेलो कहो। पहले हेलो तो बोलो। हम फोन पर इस तरह से बात करते हैं रेहान। हेलो। हेलो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो ना? अब तो पता चल गया ना। सुना परेशान तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। पूछो वो घर कब आ रहे हैं? मेरी सोच से भी ज्यादा भोली हो तुम रेहान। आप वापस कब आएंगे? अगर इमरजेंसी है तो तुरंत आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। पूछो कि वो कहाँ है। अभी आप कहाँ हैं? मैं जेमरे को अस्पताल से बाहर लेकर आया हूँ। वो बोर हो गई थी वहां। अच्छा ठीक है, उसे मेरा हाय कहना। ओके ठीक है। रेहान हाय कह रही है। तुम असोडू सूप बना रही हो ना? हाँ, सुना को पीने का मन था। उन्हें बोलो इफ्तारी करने से पहले घर जल्दी वापस आ जाए। आप इफ्तारी तक आ जाएंगे ना? सुना पूछ रही थी। डिनर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे अमीर, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन उसकी आवाज अच्छी सुनाई दे रही थी। रेहान ने फिर से कर दिखाया। उसने वो पुरानी सूप बहुत अच्छे से बनाई है। पूरे घर में खुशबू फैली है। ऊपर वाला उसे बरकत दे। कैसी हो सुना? मैं ठीक हूँ मॉम। ऐसी ही रहना, सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें खुश देखकर हम सबको अच्छा लगता है। डैड नहीं आए अब तक? रास्ते में ही है, बस आते ही होंगे। भैया का आना मुश्किल है, शायद वो जेमरे के साथ है। उस दिन जेमरे ने उससे कहा था कि वो उसे छोड़ दे। एमिर नहीं गया और फिर एक्सीडेंट हो गया। तुम तो अपने भाई को जानती ही हो, उसे लगता है कि उसकी वजह से हुआ है। मुझे लगता है वो जेमरे की बातें बहुत मानते हैं। मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान है मॉम। मैं देखती हूँ कि अभी भी वो उसके साथ है या नहीं। उसने एक फोटो शेयर की है। मेरे भैया ने शेयर की है? नहीं बेटा, जेमरे ने भेजी है। लिखा है एमिर और मेरी पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं।
दुआ करती हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, आई होप सो। हेलो लीला। जैसी, डैड तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं तो घर से बाहर आया हुआ हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने उनको बुरी तरह से जख्मी किया? क्यों, क्या हुआ? टेसी, तुम जानते हो या नहीं? उसका नाम तो था एंजिन, लास्ट में सोजेर था। तो डैड ने उसके बारे में कुछ और कहा था टेसी, क्या तुम्हें कुछ याद है? मैं भी इतना ही जानता हूँ जितना कि तुम। टेसी। लैला, मुझे सच में नहीं पता। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं बस जानना चाहती थी और कुछ नहीं। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। चलो बाय। ये सब क्या है? जख्म, धमकियां, ये ब्लैकमेल, गलती से जेल। इसका तो जन्म ही हुआ है सिर्फ क्राइम करने के लिए। डैड, ये बात पहले क्यों नहीं की? मेरी इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद मैं आपको क्या जवाब देती? उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। बिल्कुल नहीं एंजर, मैं क्यों जेलस फील करूं? ठीक ही है, अगर वो यहाँ बोर हो गए थे तो अच्छा ही है कि वो जमरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब भी मैं ये व्यू देखती हूँ तो मुझे हाई स्कूल की याद आती है। हर दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ सनसेट देखने आते थे। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सच कहूँ तो सनसेट मुझे कुछ याद दिलाता है। अपना उपवास तोड़ना, क्या हम चलें? मुझे घर भी पहुंचना है डिनर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलते हैं, चलो। ठीक है, चलते हैं। जैमरे, क्या हुआ? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कोई मार रहा हो। हाँ, अभी अस्पताल चल रहे हैं। तुम्हें इतनी जल्दी हॉस्पिटल से निकलना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि ऐसा कभी कभी होगा। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। हमें चलना चाहिए। वहाँ रूम में कम से कम पेन किलर तो होगी। इतना ज्यादा भी नहीं है, ये दर्द ठीक हो जाएगा। मैं यहीं थोड़ी देर बैठूंगी, तुम जाओ, लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं कैब ले लूंगी, मेरे बारे में मत सोचो, दोपहर से मेरे साथ ही हो, तुम जाओ। तुम थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा तब हम साथ में जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है, जाओ। बात खत्म हो गई।
ओह मेरा सर। अब तुम एमिर का वेट करती रहो रेहान। मुझे इंजन सोजर के बारे में सारी जानकारियां मिल गई है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। ऐसा कोई क्राइम नहीं जो वो आज तक नहीं किया हो। ये तुम क्या कह रही हो लैला? मैं नहीं समझा। उसे पता चला है कि आपका और मिस्टर कैमल का झगड़ा हुआ। उसने आपको चाकू मारा और उसने मिस्टर कैमल का नाम भी लिया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। मतलब वो ब्लैकमेल कर रहा था। और आप ये सब जानते थे ना डैड? तुम्हें कैसे यकीन है? वो तो जेल में है। हाँ? उसे कैसे पैसे मिलेंगे? बात मेरी समझ में नहीं आ रही। डैड आप ऐसी बात मत कीजिए जैसे आपको पता नहीं। इन लोगों में से कोई तो बाहर होगा जिसे पैसे मिल सकते हैं। ये काम मेरे बस का नहीं। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, बस, और कुछ नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है डैड। मैंने मसल को प्रॉमिस किया है कि मिस्टर कैमल जल्दी घर वापस आएंगे। आप वकील के ऑफिस जाइए और देखिए कि मिस्टर कैमल वहां सुरक्षित है हर हाल में। ठीक है डैड? आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, बाकी लॉयर संभाल लेगा। मुझे इसमें मत घसीटो लैला। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ आपको करना होगा। हाँ, और अगर आपने काम करने से इनकार किया तो हम आखिरी बार बात कर रहे हैं। फिर आप मुझे कभी मिल नहीं पाएंगे डैड। तुम मुझे धमकी दे रही हो उस कैमल तारून के लिए? हा? हा? ये धमकी नहीं है डैड। आप मुझे जानते हैं ना कि मैं वही करती हूँ जो मैं बोलती हूँ। हेलो लैला, लैला।